प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल सोनी। दीक्षा विशेष में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम राजस्थान के भूगोल की विशिष्टताओं के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इसमें आज हमारा विषय है मरुस्थल। ये आपके सामने राजस्थान का नक्शा बना हुआ है और आप भली भांति जानते हैं कि ठीक बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है और दक्षिण पूर्व में ये हाड़ौत के पठार का विस्तार है। ये हमारा उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान का भाग कहलाता है और अरावली पर्वतमाला के ठीक पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा तक ये संपूर्ण भाग जो है थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल के संबंध में 3 आंकड़े आप लोगों को पढ़ने को मिलते हैं कि सबसे पहला आंकड़ा तो है कि थार का मरुस्थल राज्य के लगभग 58% भूभाग पर विस्तृत है और ये सही भी है क्योंकि अरावली जो है वो राज्य के लगभग 9.1% भाग पर विस्तृत है। और ये जो हमारा उपजाऊ मैदान है जिसे हम उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान या गंगा यमुना के मैदान का भाग कहते हैं, ये राज्य के लगभग 23.3% भाग पर विस्तृत है और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौत का पठार 9.6% भाग पर विस्तृत है। अगर इन सारे आंकड़ों को जोड़ें तो ये हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल 100% हो जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम पश्चिमोत्तर थार के मरुस्थल की बात करें जो कि एक प्राकृतिक विभाग है, पश्चिमोत्तर थार का मरुस्थल, अगर हम एक प्राकृतिक विभाग के रूप में कहें तो ये ठीक 58% भाग पर विस्तृत है। पर जैसा कि आप किताबों में भी पढ़ते हैं कि एक दूसरा आंकड़ा और भी प्रचलन में है और वो आंकड़ा है योजना आयोग का। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 61.11% यानी 61.11% भाग पर मरुस्थल का विस्तार है। शब्दों पे जरा गौर करें कि जहां तक पश्चिमोत्तर थार जो कि एक प्राकृतिक विभाग है, जैसा कि मध्य की अरावली पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पूर्वी उपजाऊ मैदान या दक्षिणी पूर्वी हाड़ौत का पठार, ये राज्य के 4 प्राकृतिक विभाग हैं जैसा कि प्रकृति ने इनको समानता के आधार पर बनाया है। उस दृष्टि से देखें तो निश्चित तौर पर पश्चिमोत्तर थार का मरुस्थल यानी अरावली के पश्चिम का संपूर्ण प्रदेश राज्य का 58% भूभाग है। परंतु जब हम केवल थार के मरुस्थल की बात करें या मरुस्थल की बात करें राजस्थान में, तो योजना आयोग के अनुसार राज्य के 61.11% भाग पर इसका विस्तार है। हम इसे साधारण शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जैसे जरूरी नहीं है कि इस पूरे भाग में मरुस्थल ही हों, जैसा कि गंगानगर हनुमानगढ़ का काफी कुछ भाग उपजाऊ है, तो वैसे ही राज्य के अरावली के जो पूर्वी भाग हैं, इन भागों में भी कहीं कहीं मरुस्थल का विस्तार हो चुका है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 61.11% भाग पर मरुस्थल है, न कि पश्चिमोत्तर थार। पश्चिमोत्तर थार एक प्राकृतिक विभाजन है, एक प्राकृतिक विभाग के रूप में। और एक तीसरा आंकड़ा इन दिनों अधिक चर्चा में है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। भारत सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चला गया, थीमेटिक प्रोग्राम नेटवर्क 1, और एक इसी का हिस्सा था डीएमए, डेजर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। इसमें भारत सरकार के 16 विभाग शामिल थे और उनको लीड कर रहा था इसरो। यानी इसरो सहित 15 अन्य विभागों ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया जिसमें मरुस्थल का विस्तार कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रिमोट सेंसिंग सर्वे प्लस उपग्रहों के माध्यम से
यह पता लगाने की कोशिश की गई कि वास्तव में राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल है। और ये जो आंकड़ा है ये 67.11% का है। यानी इसरो ने पूरी रिसर्च के बाद में 2007 में एक एटलस जारी की और उस एटलस में ये बताया गया कि राज्य के 67.11% भाग पर अब मरुस्थल का विस्तार हो चुका है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब मरुस्थल केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अरावली के पूर्व की ओर भी जा चुका है। जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि अरावली एक निश्चित रूप से एक श्रेणी के रूप में नहीं है, श्रृंखलाबद्ध रूप से नहीं है, बल्कि बीच बीच में इस श्रेणी का अलग अलग जगहों पर विभाजन हो चुका है। ऐसी दशा में उन खिड़कियों के माध्यम से, जिन्हें वायु खिड़कियां भी कहा जाता है, उनके माध्यम से धीरे धीरे मरुस्थल का विस्तार अरावली के पूर्वी भागों में भी हुआ है। अरावली के पश्चिम के ओर के थार के जो जिले हैं, थार से प्रभावित या मरुस्थल से प्रभावित कुल 12 जिले हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और जालोर। पर आपको ये जान के ताजुब होगा कि इसरो ने जो एटलस जारी की है उसके अनुसार अब 5 और जिले थार से प्रभावित या मरुस्थल से प्रभावित घोषित हो चुके हैं। यानी अब कुल मिलाकर राज्य के 17 जिलों में मरुस्थल या थार का विस्तार है। ये जो 5 नए जिले हैं, आप इन्हें इस तरह से याद कर लें, राजस यानी राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर और सिरोही। इन 5 जिलों में भी अब एक बड़े भाग पर मरुस्थल का विस्तार हो चुका है। तो जब कभी आपसे ये पूछा जाए कि एक प्राकृतिक विभाग के रूप में पश्चिमोत्तर थार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है, तो हमारा जवाब होना चाहिए 58%। जब कभी ये पूछे कि राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल है या योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल है, तो हमारा जवाब होगा 61.11%। और अगर स्पेशली इसरो का हवाला देते हुए या मरुस्थलीकरण एटलस के अनुसार अगर आंकड़ा पूछा जाए मरुस्थल का, तो वो निश्चित तौर पे 67.11% होगा। थैंक यू।